यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों में लोग हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। उनमें कई कार्यकर्ता ऐसे हैं या फिर कई विरोध प्रदर्शन करने वालों में से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हुए तख्तियों पर उन्होंने लिख रखा है कि कश्मीर तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं है। आपको बता दें, इन दिनों पीओके के हालात सामान्य नहीं हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त हंगामा बरप रहा है और शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। चारों ओर हिंसा फैली हुई है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने स्थानीय सरकार के खिलाफ बिजली और जरूरी चीजों के दामों में बढ़ोतरी के बाद प्रदर्शन शुरू किया। सरकार ने इस प्रदर्शन को देखते हुए 23 अरब रुपए का बजट मंजूर किया, लेकिन पीओके के बारे में यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में शायद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। पाकिस्तान में यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के बैनर तले हो रहा है। इस कमेटी में सबसे ज्यादा संख्या छोटे कारोबारियों की है। कमेटी की ओर से पिछले 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पहले स्थानीय कारोबारियों ने अपने दुकानों के शटर गिराए और इसके बाद हड़ताल का ऐलान किया। कमेटी की ओर से मुजफ्फराबाद के लिए मार्च भी निकाला गया। जैक के प्रवक्ता हाफिज हमदानी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, प्रदर्शन के दौरान हो रही हिंसाओं के कारण कमेटी के बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पीओके में रहने वाले लोग पिछले काफी समय से पाकिस्तान की सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है, आटा, दूध और अन्य खाद्य सामग्रियों के दाम 7वें आसमान पर हैं। लोगों में गेहूं और आटे पर सब्सिडी खत्म करने, टैक्स पर और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर भी गुस्सा है। लोगों का कहना है, पाकिस्तान की सरकार बेरोजगारी को लेकर भी कोई कदम नहीं उठा रही। पीओके में सेना की लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है। कमांडोज को सड़कों पर उतारा गया है। इसमें भी स्थानीय लोगों को कोई मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में जितनी बिजली की जरूरत है उसकी 20% पीओके में स्थित मंगला डैम में पैदा होती है। हालांकि उसका सिर्फ 30% हिस्सा ही पीओके को मिलता है। बाकी बिजली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को दी जाती है। इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। पीओके में प्रदर्शन की एक और बड़ी वजह यह भी है कि यहां रहने वाले अमीरों और ताकतवर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। दूसरी तरफ दावा है, गरीब लोगों को दिन भर में महज 4 से 6 घंटे की बिजली मिल पाती है। इसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। छोटे व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं अब्दुल माजिद खान, उनका दावा है कि ये सारा हंगामा किसी के इशारे पर हो रहा है। वो कहते हैं, कमेटी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। उनकी कई मांगों को पहले ही माना जा चुका है। सरकार ने कमेटी के साथ एक समझौता किया था जिसमें सरकार आटे पर सब्सिडी और बिजली टैरिफ की दरें 2022 के स्तर पर ले जाने को मान गई थी। हालांकि कमेटी बाद में इस समझौते से पीछे हट गई। पीओके में जारी प्रदर्शन के बाद पाक सरकार हरकत में आई है। पीओके के प्रधानमंत्री हक ने बिजली दरों में कटौती की घोषणा की है। वहीं प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का बजट आवंटित किया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सभी लोगों से संयम बरतने और बातचीत से मसले को हल करने की अपील की। आपको बता दें, पीओके में प्रदर्शन को देखते हुए अलग अलग हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। तो क्या है पीओके? पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है, जबकि भारत इसे पाक अधिकृत कश्मीर बताता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह कश्मीर से सटा हुआ हिस्सा है। 90,972 वर्ग किलोमीटर का यह हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का है। दरअसल पाकिस्तान ने यह हिस्सा अवैध रूप से कब्जाया। भारत की आजादी के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान से हजारों कबायली कश्मीर में घुस आए। इन्हें पाक सेना का भी साथ मिला। तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। ऐसे में भारत की सेना कश्मीर की मदद नहीं कर सकती थी। इसके कुछ ही दिन के बाद 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। भारत की सेना ने कबायलियों को पीछे भगाया।
हालांकि भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मसले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। इस दौरान पाकिस्तान कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें कहा गया उस तारीख तक जितना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो पाकिस्तान के पास रहेगा, जितना भारत के पास है वो भारत का होगा। तब से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पीओके कहा जाता है। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं। वैसे तो यह हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है, लेकिन पीओके पर सीधे तौर पर पाकिस्तान का दखल है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस हिस्से पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करते रहे हैं। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हिस्से को फिर भारत के पास ले आने की बात कही और एस जयशंकर ने भी यही कहा। यह मुद्दा लगातार गरमाया रहता है। इस समय भी यह हिस्सा गरमाया हुआ है। यहाँ के लोग गुस्से में हैं। उन्हें लग रहा है वो लगातार पाकिस्तान के अन्याय को झेल रहे हैं। इसी वजह से वहां हमेशा आजादी के नारे लगते हैं। अभी भी वही हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होता रहता है। वहां के लोग क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 2 हिस्सों में बटा है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर आजाद कश्मीर कहा जाता है। पीओके की संरचना और भूगोल की बात करें तो पाक अधिकृत कश्मीर का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर प्रधानमंत्री होता है, जो अपने मंत्रियों की परिषद के साथ काम करता है। पाक अधिकृत या आजाद कश्मीर दावा करता है कि उसकी अपनी सरकार है, लेकिन सच यह है कि यह सरकार पाकिस्तान के कंट्रोल में ही काम करती है। पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। यह कश्मीर का ही हिस्सा है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर, चीन के जिंजियांग और भारत के कश्मीर के पूर्व से मिलती है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आजाद कश्मीर का इलाका 13,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी आबादी 40 लाख है। यह इलाका भारतीय कश्मीर से करीब 3 गुना ज्यादा है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जहां इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। यहां 8 जिले मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, सुधानोटी और रावलकोट के अलावा 19 तहसीलें और 182 संघीय परिषदें हैं। पाक अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हुंजा, गिलगिट, शक्साम घाटी और रक्साम है। बाल्टिस्तान के इलाके 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंपे। इस सत्तांतरित इलाके को ट्रांस काराकोरम कहा जाता है। भारतीय जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जिस पर 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान ने कब्जा किया था। पीओके में आम जनजीवन कैसा है? दरअसल यहाँ के लोग मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर करते हैं। मक्का, गेहूं, वन्य उत्पाद और पशुपालन यहाँ की आय के मुख्य स्रोत हैं। यहाँ इस इलाके में कोयले और चौक के कुछ रिजर्व हैं। बॉक्साइट भी पाया जाता है। यहाँ के उद्योग प्रमुखतः लकड़ी की चीजें, कपड़ा और कालीन जैसे उत्पाद हैं। कृषि से यहाँ मशरूम, शहद, अखरोट, सेब, चेरी, कुछ औषधियां, मेवा और जलाऊ लकड़ी मिलती है। पश्तो, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी इस इलाके की प्रमुख भाषाएं हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में स्कूलों और कॉलेजों की कमी है, फिर भी यहाँ साक्षरता दर 72% है। 2011 में पीओके की जीडीपी 3.2 अरब डॉलर आंकी गई थी। इसके दक्षिणी जिलों से कई लोग पाकिस्तानी सेना में भर्ती किए जाते रहे हैं। यहाँ के बाकी इलाकों के लोग यूरोप और मध्य पूर्व में मजदूरों का काम करने जाते हैं। आंकड़ों की माने तो पीओके की हालात बेहद खराब हैं। यहाँ विकास नहीं हुआ और इस इलाके पर पाकिस्तान का नियंत्रण होने के बावजूद इसे पिछड़ा रहने दिया गया। पाकिस्तान यहाँ के लोगों को भारत के खिलाफ आतंकवाद के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में ही हुई थी। पिछड़ेपन और हाशिए पर धकेले जाने के कारण यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।